ऊपर छत, सारे रोड पे जाके सोएंगे। अब जो रोड पे सो रहे थे वो बेचारे तो सो ही रहे थे, तो हमारे पास तो रहने के लिए चलो छोटी सी छत थी, वो भी उन्होंने तोड़ दी। 2 बेटी है मेरा गुजारा कैसे होगा 14-15 हज़ार। रविवार को चंडीगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी 4 नंबर कॉलोनी पर प्रशासन का पीला पंजा चला। ये ड्राइव सुबह 6 बजे से शुरू होकर देर शाम तक चलती रही, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता प्रबंध भी किए गए थे। इस डेमोलिशन ड्राइव के बाद सोमवार को हमारे संवाददाता भगवत सिंह ने इस कॉलोनी का दौरा किया, जहां लोग उनका बचा कुचा सामान उठाते हुए नजर आ रहे थे और ईंटों को ट्रक पर लाद कर ले जाते हुए दिख रहे थे। इस दौरान कई लोग भावुक होते और उनका कहना था कि सरकार को पहले ही कुछ तो समय देना चाहिए था। उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया और उन्हें कुछ ही पलों में बेघर कर दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि सभी को वर्ष 2022 तक अपनी छत मिलेगी, तो उन्हें बेघर क्यों किया जा रहा है? वे 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए इधर उधर के चक्कर काट रहे हैं कि प्रशासन उन्हें भी किराए पर ही सही मकान देगा, लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वे सुबह से मलोया में और सेक्टर 17 में ऑफिसों के चक्कर काट कर थक चुके हैं। एक गरीब आदमी जो 8,000 और 10,000 ही कमाता है, वह कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा और कैसे मकान का किराया भरेगा? इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए था। चुनावों के वक्त सब वोट मांगने आए थे, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। यहाँ पे जो सरकारी तौर पे उनकी किस्त थी 800 रुपये पर महीना, वो हमारे को लाट हो चुके थे। जो बाकी पेंडिंग में केस उनके बाकी पड़े हुए थे, जो केस उनके नए मकान मिले थे जिन लोगों को, और वो लोग यहाँ पे पड़े हुए थे और सरकार ने ये कहा था कि तुम्हारे को दिया जाएगा तभी तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाएगी। और बाकायदा इनके सर्वे जो अब दोबारा हुए हैं उनमें कईयों को किराए पे मिले मकान 3,000 रुपये पर मंथली पे। अब ये मान लो 1,000 रुपये पानी का लगा लो, 1,000 बिजली का लगा लो, 3,000 वो पर महीना 5,000 रुपये पर महीने का किराए पे मिल रहा मकान। उसकी अभी लाटमेंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई और सब किराए पे जा रहे हैं। अब बाकी किसी को मिला, किसी को नहीं भी मिला। अभी जिनकी वोटें 1-2 कम थी वो भी अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कुछ बेचारे को नहीं मिला, तोड़ दिए गए मकान, जितने भी आपके सामने जो भी दिख ही रहा है। कॉलोनी में वोट मांगने थे, बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि आपको मकान मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे मकान ना मिला, पर बाकायदा उनकी बातें जितनी भी थी सब झूठी निकली। कईयों को बेचारों को मिले, कईयों को नहीं मिले, बाकी सब ऐसे ही बिगाड़ हो गए सबके सब। यहाँ से 35 से 40 साल हो गए, उनके बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी यहीं पर हो गए हैं। और ये हमारा घर है, जो हमारे भाई बहन के भी शादी ब्याह हो गया है, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन आज तक कोई मकान की लाटमेंट हुई ही नहीं। और जो हुई भी है वो किराए पे हुई है। 2006 में हम लोगों का सबका सर्वा हुआ था, बस क्या कारण था, 1-2 वोट कम हो गई थी। 1-2 वोट कम के कारण कहते हैं आपकी वोट ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाओ वो लाओ, इसी चक्कर में हम बैठ गए। यहाँ पर रहते थे, कम से कम ये होता था कि खुद बंदा सिर्फ कमा के लाएगा और खाएगा, किराया देने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर यह है कि किराया भी देना पड़ेगा, बिजली का बिल और पानी का बिल, वो तो चलो होता ही है। बंदे को यानी कि बैठ जाएगा उसमें 5,000-6,000 बैठ जाएगा। और मेरी मम्मी अकेले काम करते हैं। लड़का भी यहीं खत्म हो गया, उसका वो थोड़ा उजला मन रहा है, आदमी भी पागल है, उसको थोड़ा मिल जाए, बाकी हम कुछ नहीं मांगते। हाँ मेंटल ही है भाई, ना कमाने वाला ना खाने वाला, अकेली जनी कमाती है, वो भी बेचारी खर्चा भी मुश्किल चलता है। बस हम तो कहते हैं गुंठे की पर्ची है उसको मिल जाए, बस हम कुछ नहीं मांग रहे। मैं कागज ले लेके घूम रहा हूँ, मान लो एक आधे कागजों की कमी रह रखी हैगी। मेरे फादर की भी डेथ हो रखी हैगी और मम्मी की भी डेथ हो रखी हैगी, और जो बड़े भाई के नाम के जिसके नाम से कागज़ है ना अंगूठे को, उसकी भी डेथ हो रखी हैगी। सिर्फ इस टाइम में परिवार से कल्ला रह रखा हूँ। और एक सिस्टर है कि चलो सिस्टर की तो शादी हो रखी है, वो अपने घर है। मेरे पास 2 बच्चे हैंगे अब, ठीक है। अब वो मेरा यहीं का सहारा था। मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो है मेरे पास, ऑटो चलाता था मैं। अब वो ऑटो से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ कितना कमा लेते थे यार भैया, फिर भी हम 9-10 हज़ार रुपये कमाते थे, उसमें अब
यहाँ बच्चे पढ़ाने लिखाने भी है, क्या पढ़ाएंगे बच्चे भी। अब उन्होंने सारा तो सत्यानाश ही करके रख दिया, मतलब बिल्कुल ही। अब 2 दिन से मैं धक्के खा रहा हूँ कागजों को ले लेके। कभी कह रहे थे कि वहाँ से तारा में दे देंगे, कभी कह रहे थे 9 सेक्टर में दे देंगे, कहते हैं यहाँ पे लिस्ट लगा देंगे। हमने शुक्रवार को कागज़ जमा कराए, कहते हैं सोमवार को लिस्ट लगा देंगे। कोई लिस्ट ही नहीं लगी अभी तक। मैं सतारा भी धक्के खाया हूँ, डीसी ऑफिस में 9 सेक्टर भी जाके धक्के खाए। वहाँ इतनी पब्लिक बैठी हुई है अभी भी 9 सेक्टर में कि वहाँ जाके देखो बेचारे जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे। ऊपर से वहाँ पुलिस वाले भगा रहे हैं वहाँ पे। कल से बिना खाए पिए सुबह रहे थे भैया, कल से कुछ नहीं खा रखा था, सिर्फ मैं घर पे अपने उधर ही बैठा हुआ था। बच्चों को अपने घर भेज रखा अपने के माँ के पास, ससुराल के पास। यहाँ पे भैया मेरी 32 साल की उम्र होगी और मेरे मम्मी डैडी की भी यहीं पे थे, तो मैं पैदा यहीं पे हुआ था मैं। वहीं महिलाओं का कहना था कि उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका घरवाला नहीं है और घर में एक ही कमाने वाला है। वे कहाँ जाए? क्या गरीब का कोई नहीं होता? अब वे कहाँ जाएंगे? यहाँ एक व्यक्ति है जो पागल है और उसका बेटा भी कोरोना काल में मर गया था। अब उसकी पत्नी और बेटी मकान के लिए कभी मलोया तो कभी हाउसिंग बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। वे कहाँ जाएं? चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कॉलोनी 4 नंबर कॉलोनी, सबसे 40 साल पुरानी इस कॉलोनी को कहते हैं। लोग कहते हैं कि 40 साल से भी ये पुरानी कॉलोनी थी जिस पर प्रशासन का कल पंजा चला था। इस कॉलोनी के आप हाल देख सकते हैं इस समय। कल यहाँ पर सबसे बड़ी डेमोलिशन ड्राइव चली थी। सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक ये डेमोलिशन ड्राइव चली थी, जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी यहाँ पर तैनात थी जो लगातार डेमोलिशन कर रही थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना सामान उठा रहे हैं, यहाँ से ईंटें उठा रहे हैं और यहाँ से भर भर कर अपना सामान लेके जा रहे हैं। इस पूरी जगह को आप देख सकते हैं, 65 एकड़ की ये ज़मीन बताई जा रही थी। वहाँ कॉर्नर तक हम बात करें तो वहाँ तक ये फैली हुई थी। 4 नंबर कॉलोनी सबसे पुरानी कॉलोनी मानी जाती है और यहाँ से लोग लगातार, राजनीति भी हम बात करें तो बड़ा फेरबदल भी यहाँ से होता था, क्योंकि हर बार जब मतदान होता था तो यहीं से कोई भी नेता जीतता था और आगे बढ़ता था। लेकिन 4 नंबर कॉलोनी को अब प्रशासन का पीला पंजा चला है। उसके बाद अब ये लगातार लोग यहाँ से अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ से अब ईंटें उठाते भी दिखाई पड़ रहे हैं। और आधे से ज़्यादा लोग जिन्हें मकान अलॉट नहीं हुए हैं वो अभी मलोया और डीसी ऑफिस के चक्कर भी काट रहे हैं कि उन्हें कहीं मकान अलॉट हो जाए। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।